वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे किया जाए, किन किन छोटी छोटी बारीकियों को हमको समझना रहेगा। बिकॉज ऑफ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट मार्केट में अभी आ रहे हैं, डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करवाते ही उनके तुरंत माइंड में ऐसा होता है कि हमको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, 1 लाख का 10 लाख रुपया बनाया जाएगा। ऐसी ही बातें हमने सुनी हुई है। मार्केट में आते हैं, 1-1.5 साल मार्केट में रहते हैं, पूरा फंड कैपिटल लॉस कर लेते हैं, लॉस करके सारी जगह से उनका ओवरऑल लॉस हो जाता है, और फिर वो रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मुझे लॉस कहां हुआ है। जो चीजें हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सीखनी चाहिए, वो चीजें वो लोग मार्केट में लॉस करने के बाद सीखते हैं। आप में से मैं बोल सकती हूँ 90% लोग यहाँ पे वैसे ही हैं जो लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली सीखें, मार्केट में लॉस करें और उसके बाद फिर हम रीजन ढूंढे, सीखें वो सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे ये कंप्लीटली सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस किस तरीके से अगर एक न्यू पर्सन है मार्केट में एंटर कर रहा है तो डायरेक्टली पैसा लगाने के पहले ये चीजें अगर समझ ली जाए तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, वही सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, आपको आगे के भी पार्ट्स मिलते रहे। तो जिस तरीके से आपके कमेंट्स आएंगे उस तरीके से उस डिमांड पे नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता रहेगा। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बेसिकली आज मैं लिखकर आपको समझाना चाहूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए। सबसे फर्स्ट आज हम जो करने वाले हैं, आज हम ऑप्शंस को सीखने वाले हैं कि ऑप्शंस में आपको बेसिकली कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मैंने लिखा, ऑप्शंस में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शंस में या तो हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपिटल लिख देती हूँ, इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स और स्टॉक्स में क्या क्या है। इंडेक्स में आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे नोट लिख देते हैं। इंडेक्स में आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, जैसे आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, फिर निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, या फिर सेंसेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडेक्स हुआ जिसमें आप नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग होगा, स्टॉक्स में आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स को ना खरीदते हुए उसी कंपनी को आप ऑप्शंस में बाई एंड सेल करते होते हैं। अब कंपनी कौन कौन सी, कोई सी भी कंपनी हुई जो मार्केट में लिस्टेड है, जैसे आप एसबीआई ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, जिसपे आपको ट्रेड करना हो, जिस कंपनी पे, जो कंपनी F&O में लिस्ट होगी, उन सारी कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई। ठीक है, तो इन कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों वैरी करता है। अब नेक्स्ट पार्ट इज कि हमको ट्रेड करना कैसे हमको पता चलेगा कि कब मार्केट ऊपर जाना है, कब मार्केट नीचे जाना है, और उस टाइमिंग पे हमको ऑप्शंस में कौन से वाले ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ठीक है, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन, यहां पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट बुलिश हो या मार्केट बेयरिश हो, या तो मार्केट बुलिश हो या फिर मार्केट कैसा हो, या फिर मार्केट बेयरिश हो। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, या तो मार्केट बुलिश हो या मार्केट बेयरिश हो। बुलिश और बेयरिश आपको समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बुलिश इट मींस है कि मार्केट यहां से ऊपर जाना है, बेयरिश इट मींस है कि मार्केट यहां से नीचे जाना है। अब मार्केट बुलिश होगा, ऊपर जाना है, तो हमको ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। ऑप्शंस में हमारे पास ट्रेड करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस है। लाइक आप सिंपली कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, बाय या कॉल ऑप्शन। पहला ऑप्शन सिंपली आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन आप राइट भी कर सकते हैं, यानी कि सेल पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला इस कि आप मार्केट में कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से बुलिश है, मुझे कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, राइट करना है, तो आप सिंपली पुट ऑप्शन को सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। राइटिंग एक अलग पार्ट है, उसमें हम डिटेल्स में समझेंगे। अगर मार्केट बेयरिश है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बाय या पुट ऑप्शन। क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, या फिर सेल कॉल ऑप्शन, या फिर आप कॉल ऑप्शन सेल कर लीजिए। जो सेल वाला पार्ट है ये राइटिंग वाला पार्ट हो जाएगा, तो हम आगे वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मार्केट का 2 ही डायरेक्शन है, या तो मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेयरिश होगा। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है और मार्केट बुलिश है तो सिंपली आपको कॉल ऑप्शन बाय करना रहेगा, और अगर आप चाहें तो पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से डाउन जाने वाला है तो सिंपली मार्केट या फिर कोई स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप सिंपली पुट ऑप्शन को लेंगे, या फिर आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चल देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको उसको चार्ट के साथ भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हमको काम करना होता है, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस टाइमिंग पे हमको कॉल ऑप्शन लेना है, किस टाइमिंग पे हमको पुट ऑप्शन लेना है। चलिए यहां पे देखिए, इसको मैं डिलीट कर देती हूं। आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको यहां पे ये लाइन दिखाई दे रही होगी, यहां पे लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए, ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। यहां से दो चीजें पॉसिबल है क्या, या तो मार्केट यहां से ऊपर जाए या फिर मार्केट यहां से नीचे आ जाए। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट यहां से ऊपर जाए या तो मार्केट यहां से नीचे जाए। अगर मार्केट यहां पे जाएगा इस डायरेक्शन में तो हमको सिंपली कॉल ऑप्शन लेना होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको यहां पे सिंपली कॉल ऑप्शन लेना होता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस डायरेक्शन में इस लाइन से डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमको सिंपली यहां पे पुट ऑप्शन लेना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा तो हमको कॉल ऑप्शन लेना रहेगा, मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा तो हमको पुट ऑप्शन लेना रहेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कैसे उसको लें, क्या क्राइटेरियाज है उसके लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक और स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन रुक गई है क्या? यस, स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूं। यहां पे आप देखिए, यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, इसको मार्क कर देती हूं। यहां पे कुछ स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है। कैश में कैसा होता है कि आप किसी कंपनी के जो शेयर्स का जो रेट चल रहा होता है वहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस में खरीदने के लिए एनएससी एंड बीएससी की साइड से कुछ स्ट्राइक प्राइसेस डिसाइडेड है। आप इन स्ट्राइक प्राइसेस पे इस प्रीमियम पे खरीद सकते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइसेस क्यों दी हुई है वो भी मैं आपको समझा देती हूं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का रेट चल रहा है कितना, 1700 रुपए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप 100 क्वांटिटी भी लेने चाहेंगे तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, कैलकुलेट करिए। 1 2 3 1,70,000 रुपीज। अगर आप 100 शेयर्स लेने जा रहे हैं तो आपको 1,70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा, किसमें, एचडीएफसी बैंक को खरीदने में। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में हमारे पास ये प्रीमियम्स होती है। हम 1700 रुपए का रेट ना देते हुए हम उसको 73 रुपीज पे खरीद सकते हैं, 146 रुपीज से ले सकते हैं, 179 पे ले सकते हैं, 215 रुपए पे ले सकते हैं, 265 रुपए पे ले सकते हैं। तो यहां पे हमको छोटे प्रीमियम्स को पे करना होता है। ठीक है, यहां पे हमको छोटे प्रीमियम्स को पे करना होता है। सपोज दैट अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये स्ट्राइक प्राइसेस है। आप 23,800 ले सकते हैं, 23,750 ले सकते हैं, 23,700 ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट बियरिश होगा तो आप ये वाले पुट ऑप्शंस ले सकते हैं। यहां पे देखिए 95 रुपीज पे वाला ले सकते हैं, 120 वाला ले सकते हैं, 150 वाला ले सकते हैं, 184 वाला ले सकते हैं। ये प्रीमियम्स डिसाइड कैसे होती है, कैसे मूव करती है, ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम पूरा 1700 रुपए पे ना खरीद के हम कुछ प्रीमियम्स पे करके हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा। अब पॉइंट इज डेट कि हमको पैसा मिलेगा कैसे, प्रॉफिट होगा कैसे। चलिए, प्रॉफिट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूं। हमारे पास दो तरीके हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि हमने बात किया, एक हम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं और एक हम पुट ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को हमको सिंपली बाय करना है। लेकिन ये वाला प्रीमियम, कॉल ऑप्शन वाला प्रीमियम कब भागेगा, जब मार्केट बुलिश होगा। पुट ऑप्शन वाला प्रीमियम कब भागेगा, जब मार्केट बेरिश होगा। सिर्फ आपको ये समझना है, अगर मार्केट बुलिश है, सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा। अब अगर मार्केट बेरिश है तो सिंपली पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा। ऑप्शन में ये समझना बहुत जरूरी है। अब प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी कोई प्रीमियम 150 रुपीज से लिया। ठीक है, निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, 7,500 रुपीज। यानी कि अगर आप कोई प्रीमियम खरीद रहे हैं तो आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी कि 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब आपको प्रॉफिट कैसे होगा, आपको लॉस कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, ये प्रीमियम बढ़कर 170 रुपया हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये प्रीमियम बढ़कर 170 रुपया हो जाए, यहां पर लिख देती हूं। फॉर एग्जांपल, ये प्रीमियम बढ़कर 170 रुपीज हो जाए, मार्केट बुलिश होगा तो ये प्रीमियम डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर ये प्रीमियम 170 रुपीज हो जाएगा तो आपको बेनिफिट कैसा होगा, 170 माइनस 150, कितना पॉइंट्स आपको मिला, 20 पॉइंट्स आपको मिला, 20 पॉइंट्स आपको मिला। अब 20 पॉइंट्स मिलने पे लॉट साइज कितना था हमारे पास, 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना मिला आपको, 1,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, 1,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। ये आपका हुआ प्रॉफिट वाला पार्ट। अगर ये प्रीमियम 150 रुपए से ट्रैवल करते हुए 170 रुपए आ जाता है तो आपको सिंपली 20 रुपया मिलेगा। 50 रुपए का लॉट साइज है, यानी कि आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब प्रीमियम नीचे भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम नीचे चली गई, 130 रुपए आ गई, नीचे ट्रैवल करते हुए प्रीमियम अगर 130 रुपए आ गई तो आपको कैसे बेनिफिट होगा, आपने खरीदा कितने पे था, 150 पे, प्रीमियम आ गई 130 रुपए, फिर से आपको कितने पॉइंट गया, अब आपका 20 रुपया चला गया। पहले आपको 20 रुपया आ रहा था, अब आपका 20 पॉइंट चला गया। अब 20 पॉइंट जाएगा, आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 50 क्वांटिटी है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब कि 1,000 रुपया आपका चला गया। इट मींस दैट कि अगर प्राइस मार्केट बुलिश होगा तो ये प्रीमियम 150 से 170 रुपीज ट्रेवल करेगी। अगर मार्केट में आपने कॉल ऑप्शन लिया है लेकिन मार्केट बियरिश है तो ये प्रीमियम घट के 130 रुपए आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट और इस तरीके से आपको कॉल ऑप्शन में लॉस होगा। अब पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पुट ऑप्शन में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रीमियम 100 रुपीज से बाय किया, कोई प्रीमियम आपने 100 रुपीज से बाय किया। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आपने सेम एज इट इज निफ्टी में काम कर लिया, सेम एज इट इज आपने निफ्टी में काम कर लिया, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर लीजिए, मतलब कि सिंपली कितना इन्वेस्टमेंट लगा आपका, 5,000 रुपए का। यानी कि आप आए और आपने 5,000 रुपए का निफ्टी, समझ रहे हैं ना, निफ्टी 24,000 23,800 रुपए के आसपास चल रही है, लेकिन आप उसको 5,000 रुपए में खरीदिए। यही फायदा है ऑप्शंस में ट्रेड करने का। अब मान के चलिए ये प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया, ये प्रीमियम बढ़ के हो गया 130 रुपए, ये प्रीमियम हो गया 130 रुपए, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, 130 आपने खरीदा कितने पे था, 100 रुपए पे, कितना पॉइंट्स मिला आपको, 30 पॉइंट, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय
50 यानी आपको कितना प्रॉफिट होगा? सीधा सीधा आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेशंस के लिए 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1500 रुपए का प्रॉफिट, जो आप नए लोग यही सोचकर ऑप्शंस में इंटर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रीमियम 100 रुपए से 80 रुपए या मान के चलिए 100 रुपए से सीधा 50 रुपए आ जाता है, खरीदे कहां पे थे? 100 रुपए पे, सीधा आ गया आपका 50 रुपए। कितना बचा आपके पास? कितना बचा आपके पास? कितने पॉइंट का लॉस किए? 50 पॉइंट का लॉस कर लिए। 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, 50 रुपए का लॉस साइज है, 50 पॉइंट आपके पास बचा है, तो कितना लॉस हुआ? 2500 रुपए का लॉस हुआ। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम हमारे कैपिटल का एक ही दिन में 50% लॉस कर लिया है। तो ऑप्शंस में बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा इट मींस है कि ऑप्शंस में कम इन्वेस्टमेंट लगाकर आप पैसा अर्न कर सकते हैं। यहां तक ये भी आप समझ सकते हैं कि ऑप्शंस में 5000 रुपए लगाकर 5000 रुपया 100% रिटर्न बनाया जा सकता है, लेकिन 100% जाने के भी चांसेस होते हैं। तो नए लोग हैं तो आपको ये सीरीज देखना बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पार्ट। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।